बेटा बेटी ठीक है? आप ठीक है सर। अच्छा उधर लाया ना हो आई आ गई अगर रेंज भी चली जाए तो हम लोगों ने धीरे धीरे इसकी बंद करना पड़ेगा। ये जम्मू में सर। हाँ तो वो स्टार्ट किया हुआ सर मुस्लिम कॉर्पोरेशन आपने किया होगा आज बंद किया होगा। और कितनी का कॉस्ट बनाई आपने? सर ये ऐसे तो 300 कॉस्ट 150%। कच्चे के टोटे लिए हाल कर ये तलो ना खाओ Now, this occasion, welcome sir. सबसे पहले सर मैं आपको माई टोन माई प्राइड के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये शहरी में एक विजिटिंग ऑफिसर को जीएडी ने नॉमिनेट किया है। वो यहाँ पे आएंगे, जनता से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे के बारे में। इकोलॉजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनके साथ आए हुए हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कठुआ श्री अतुल गुप्ता जी और डिफरेंट डिग्नेटरीज, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ की नोडल अफसर जो नियुक्त हुई हैं, डिप्टी डायरेक्टर मैडम मैक्सिमम गोरकी जी। स्टॉल के ऑर्गेनाइजर्स को एक चीज़ उन्होंने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया है कि जितना भी ये प्रोग्राम चल रहा है माई टोन माई प्राइड का, इसमें आप अपने रिसोर्सेज और समय दोनों चीज़ें अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। और साफ सफाई का बिल्कुल चोर जो मैं डीसी आज तो बड़ा फर्क आ गया। साफ सफाई बिल्डिंग्स अच्छी बनी, छोटी कमेटी है लेकिन पूरी स्टेट का दरवाज़ा है। बहुत अच्छा लगा वो इसलिए क्योंकि पहले तो प्रोग्राम बहुत वेल ऑर्गेनाइज था। ये जन अभियान का जो ये हफ्ता है एज रन अप टू माई टोन माई प्राइड, और जैसे बैक टू विलेज 4 का समापन हुआ बड़ा कामयाब तरीके से, और अब माई टोन माई प्राइड के अभियान में ये जो हफ्ता जो है इसमें यहाँ पे लखनपुर में और फिर बाद में हीरानगर में भी जाएंगे। पहली बात तो बहुत उत्साह नज़र आया लोगों में और उनके चुने हुए नुमाइंदों में। प्रेसिडेंट साहब, उनके वाइस प्रेसिडेंट और वार्ड मेंबर्स आ रहे हैं, और मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था। फिर यहाँ पे स्वनिधि का जो तकसीम की गई, और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ की ट्रेड है, इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है, इसको जिसकी लखनपुर मशहूर है, इसको बल्ले बनाने का जो काम है उसमें और बढ़ोतरी होगी, और साथ साथ में उसको एक नया आयाम मिलेगा क्योंकि लोग अपनी बिजनेस में इस कैपिटल के साथ, फाइनेंसेस के साथ उसको स्ट्रेंथन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और उनकी जो आमदनी में और बढ़ोतरी होगी। तो मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ डिस्पर्सल हुआ उससे एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी हमारे जो कारोबारी लोग हैं। इसके अलावा पासबुक्स जो इस कस्बे में रहने वाले लोगों को तकसीम की गई, नहीं तो अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल होती थी अपना खसरा नंबर देखने के लिए, प्रॉपर्टी डिटेल्स देखने के लिए, लेकिन आज उनके पास एक प्रॉपर्टी डिटेल्स का
सबूत अपने पास मौजूद है। तो कल और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि दस्तावेज चाहिए तो उनको आसानी हो जाएगी मिलने के लिए, क्योंकि ये पासबुक जो है उसकी अपनी ज़मीन की पूरा उसका नक्शा और उसके साथ साथ उसका पूरा जो ब्यौरा है उसमें मौजूद है। यहाँ पे जो स्टाल्स देखने का मौका मिला, खासकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और अर्बन लाइवलीहुड मिशन, रूरल लाइवलीहुड मिशन और दूसरे दीगर महकमों ने जो लगाए थे, और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट ने जो यहाँ की जो रूफ और टेरेस फार्मिंग और जो दूसरी शहरों में क्योंकि जगह कम होती है तो उसको बढ़ावा देने के लिए जिस तरह का एक रूपरेखा तैयार की है उसको देख के अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि यहीं के नहीं बल्कि बाकी शहरों के लोग भी उससे काफ़ी फ़ायदा लेंगे, ताकि घर का उनको प्रोडक्शन जो है सब्जियों की मिलेगी, सेहतमंद मिलेगी और कुछ उनकी जो खर्च है उसमें भी थोड़ी बहुत कमी आएगी। शहर के विकास को कितनी गति मिलेगी सर इस तरह के? देखिए, पहले तो 7 प्लान बनने हैं तो वो और ऑर्गेनाइज तरीके से आएंगे, सैनिटेशन प्लान और जो शहर के डेवलपमेंट को लेके, तो उनकी रूपरेखा ही नहीं, मगर उस प्लान को अप्रूव किया जाएगा, काउंसिल और कमेटी जो करेंगी और उसी पे आगे शहर की जो दिशा और दशा वो तय की जाएगी। साफ़ सफाई फिर इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके से की जाएगी। तो सबसे पहली तो मैं समझता हूँ आपका जो प्रश्न है बहुत उचित है, और उसमें इन शहरों को जो काम चल रहे हैं वो एक और तयबत और तरीके से चलेंगे, लोगों को और जानकारी होगी। तो हमारे जो काउंसिल कमेटीज़ बनी हैं उनके जो लोग चुन के नुमाइंदों को भेजते हैं उनकी जवाबदेही और बढ़ेगी और लोग भी और सशक्त होंगे और इस अर्बन डेवलपमेंट में वो भागीदारी उनकी और बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि उस सिलसिले में माई टाउन माई प्राइड का एक बहुत अहम रोल रहेगा। और ये जो कैंपेन है, अलग अलग स्कीमों के बारे में जानकारी देना, लोगों को जानकारी होना, हमने भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन आज प्राप्त की, क्योंकि ये जो स्टॉल लगाए गए, जो यहाँ पे बातचीत हुई, लोगों का इंटरेक्शन होना, सर्विसेज को पूरी तरह से सैचुरेट करना। तो जो कुछ सर्विसेज नहीं मिल पाती थी, यहाँ कहीं पे अफसर दफ्तर में जाते थे या तो उनको जाने में वहाँ दिक्कत होती थी या और कोई कारण रहे, लेकिन आज सर्विसेज भी यहाँ पे पूरी तरह से उनको सफलता के साथ मुहैया होंगी। जैसे एक बात चली कि ग्रीनिंग के लिए, तो महकमा जो हमारा सोशल फॉरेस्ट्री का है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा कि जो ग्रीनिंग प्लान है शहर का वो हम लोग पूरी तरह से उसको नाफिज करेंगे और उसका पूरा सहयोग करेंगे कमेटी को पूरा करने के लिए। फॉरेस्ट में पब्लिक सेल बंद पड़े हैं, लोगों को PMFI के घर बनाने वाले। देखिए, हाँ, जो तो हमारे अंत्योदय के लोग हैं उनके लिए तो बड़ा टिम्बर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं और उनको सब्सिडाइज रेट भी मिलते हैं। बाकी डिपो भी खुले हैं, वहाँ पे एक तयशुदा रेट के मुताबिक लकड़ी मिलती है। कहीं आपको लगता है कि डिमांड ज़्यादा है और हम मुहैया नहीं कर पा रहे तो उसका मैं संज्ञान लूँगा। अभी ऑपरेशन नहीं होगा, बंद पड़ा है, सेल में हुआ है, लेकिन लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। हाँ, अगर तो वो तैयार। फिर हम देखेंगे उसको, आप आपकी जो बात है उस पर गौर करेंगे, उस पर हम संज्ञान लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।